हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। लिब्रा साइंस, आपने ये वीडियो को देखना है चंद्र राशि के अकॉर्डिंग। सो अगर आपका मून साइन तुला है तो ज़रूर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं और आप अगर कंफ्यूज्ड हो रहे हो बहुत ज़्यादा तो आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको चंद्र राशि आपकी मिल जाएगी। डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप डालेंगे तो आपको ईजिली मालूम पड़ जाएगा कि आपका मून साइन क्या है। तो चलिए पहले हम एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जान लेते हैं, देन हम आगे टैरो कार्ड से भी देखेंगे क्या मैसेजेस आप लोग के लिए आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़, आपके राशि के जो लॉर्ड बनते हैं तुला राशि के शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव इस वक्त में विराजमान है आपके 4th हाउस में, जो कि हाउस माना जाता है प्रॉपर्टी का, घर गृहस्थी का, शांति का, पॉजिटिविटी का, मन की शांति का भी माना जाता है। सो यहाँ पर ये समय में आप लोग के लिए अच्छा वातावरण देखने मिलेगा आपके घर गृहस्थी में भी। और शुक्रदेव 7 मार्च को चले जाएंगे कुंभ राशि में, और यहाँ पर आने के बाद में आपकी बुद्धि में भी इम्प्रूवमेंट आपको देखने मिलेगी। आप ज्ञान का सीखने का आपका मन करेगा, आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आती है आपको देखने मिलेगी, तो अच्छा माना जाएगा। हेल्थ भी अच्छी रहेगी, इंप्रूवमेंट रहेगी, ऑल ओवर वाइटैलिटी पॉजिटिविटी अच्छी रहेगी। ज़रूर लिब्रा राशि वाले अपने घर से जब जब बाहर निकले तो इत्र परफ्यूम अच्छी मारकर आप बाहर निकले तो आप लोग के लिए शुक्रदेव और कृपा बनाते हुए आपके लिए दिखेंगे। उसी के साथ साथ आगे बात करते हैं आपके एजुकेशन की। तो देखिए एजुकेशन के आपके मामले में जो शनि देव विराजमान है अपने ही घर में, 5th हाउस माना जाता है। 5th हाउस में मंथ की शुरुआत में बुध, शनि, सूर्य बैठे हुए हैं आपके 5th हाउस में। अब क्या होगा कि सूर्य देव हैं जो वो 14 मार्च को चले जाएंगे आपके 6ठे भाव में। बुध भी जो हैं वो चले जाएंगे 7 मार्च को ही आपके 6th हाउस में, ठीक है। एंड शुक्र जो है अराउंड 7 मार्च को आ जाएंगे आपके 5th हाउस में। तो अब क्या होने वाला है, देखो कहीं ना 14 मार्च तक थोड़ा सा आपकी एजुकेशन में फोकस लगाने में इश्यूज रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि शनि और सूर्य साथ में बैठे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्लैशेस क्रिएट करते हैं। मान लीजिए कि आप अपनी तरफ से पढ़ाई अच्छी कर रहे हो, लेकिन आपके यहाँ से कि जब रिजल्ट्स की बारी आ रही है तो गड़बड़ हो रही है, आप लेजीनेस महसूस कर सकते हो। आप करना बहुत कुछ चाहते हो, डिसिप्लिन रहना चाहते हो, स्ट्रक्चर चाहते हो, सब कुछ सही से हो, लेकिन उसमें आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो वो रूटीन। ये प्रकार की प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो। अब 15 मार्च के बाद में ये सब कुछ सही हो जाएगा आपके लिए, पॉजिटिविटी भी आ जाएगी, स्टेबल भी हो जाओगे, बुद्धि भी आपकी अच्छे से ग्रो करेगी, फोकस लगेगा बढ़िया सा, तो अच्छा करोगे। अब मेहनत का टाइम है, शनि देव आए हुए हैं आपकी एजुकेशन सेक्टर में, तो आप बस मेहनत करो, फल की चिंता तो करो ही मत, ठीक है। बिकॉज काम कहीं ना कहीं स्लो बनते हैं, होते हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत रिजल्ट्स देते हैं जब आपकी मेहनत रंग लाती है तो, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ के अकॉर्डिंग भी। अब लव लाइफ के अकॉर्डिंग भी कारक माना जाता है आपका 5th हाउस ही, ठीक है। 5th हाउस में तो जैसे मैंने बताया 7 मार्च को शुक्रदेव आ रहे हैं आपके लव हाउस में ही, ठीक है। तो ये केंद्र त्रिकोण का योग बना रहे हैं पहले ही, तो बहुत ही अच्छा समय है। आप लोग जितने भी लव रिलेशनशिप की बात कर लूँ, बट हाँ शनिदेव हैं ऑलरेडी। पहली चीज़ तो लिब्रा साइंस, आपको ये समझना होगा कि आपके प्रेम के सेक्टर में अगर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो आपको लगता है ये मुझे झूठ बोलता है, बोलती है, या ये इंसान सही नहीं है, कुछ भी चीटिंग एनर्जीज़ हैं या लॉन्ग टर्म नहीं है, तो वो चीज़ें आपकी लव लाइफ में ऑटोमेटिकली शनिदेव उनको दूर कर देते हैं, ठीक है। और वहीं जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, जो ऑनेस्ट है, लॉयल, और ये चीज़ आप पे भी एप्लीकेबल है, तो गलती से भी आपने ये नहीं सोचना है कि मैं किसी को धोखा दे दूँ या किसी से बात छुपा लो या चीटिंग कर लूँ ना। आप ना आपके पार्टनर, दोनों में से जो भी एक्सपीरियंस करेगा वो अपने आप ही एक दूसरे से दूर हो जाएगा। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान देना। जितने सच्चे लॉयल अच्छे आप रहोगे, शनिदेव उतनी ही कृपा करते हुए मिलेंगे, बिकॉज ये कर्म का क्षेत्र माना जाता है जहाँ पर भी शनिदेव बैठ जाए। तो बहुत ध्यान से आपने अपनी लव लाइफ में रहना है। एंड अगर आपको लग रहा है ना कि कोई इंसान आपसे दूर हो रहा है तो बहुत ज़्यादा सोचना मत, क्योंकि समझ जाना ये डेस्टिनी है, ये कार्मिक अकाउंट है, तो उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना। बाकी चलिए इस मंथ की एनर्जी पे आ जाते हैं। शुक्रदेव आ रहे हैं, पॉजिटिविटी ही लेकर आएंगे। लव रिलेशनशिप में रिकंसिलेशन, पॉजिटिविटी देखी जाएगी। आगे हम टैरो कार्ड्स में और देख लेंगे कि कुछ खास लव मैसेजेस आ रहे हैं कि नहीं। अब आगे बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए, आप लोग की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। मैरिड लाइफ में देखो गुरु विराजमान है आप लोग के 7th भाव में, और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। कब तक? 15 मार्च तक मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है 7th भाव में। मंगल ऊंच के बैठे हुए हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। पैशन, अंडरस्टैंडिंग, इंटीमेसी, तीनों चीज़ें रहेंगी 15 मार्च तक आप लोग की मैरिड लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी आगे अगर बात करो तो पॉजिटिविटी आप लोग की मैरिड लाइफ में बनी रहेगी। लिब्रा साइंस, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों के लिए। सो इट्स ऑल गुड मैं कहूँगी, ठीक है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं
एक चीज़ है कि आपके पार्टनर का काम भी बहुत ग्रो होगा मार्च के महीने में। जो भी आपके स्पाउस हैं, पार्टनर हैं, उनके जीवन में उनका काम व्यवसाय बहुत खूबसूरती से बढ़ने वाला है। आगे चलिए हम आगे बढ़ते हैं आपके भाग्य में। अब देखो भाग्य में क्या हो रहा है। 7 मार्च को बुध देव चले जाने वाले हैं छठे भाव में। अब जो लोग जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, जॉब में ग्रोथ चाहते हैं, थोड़ी सी अड़चन रहेगी, एफर्ट ज़्यादा डालने पड़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी राहु बैठे हुए हैं, बुध आकर वहाँ पर नीच के हो जाएंगे, तो ये भाग्य को थोड़ा कमज़ोर बना देता है। इसीलिए मार्च के महीने में, स्पेशली 7 मार्च के बाद में, कोई भी हाई रिस्क काम आप ना करें। जहाँ पे आपको पता है प्लानिंग है, सडन एक्शंस मत लो, सडन डिसीजन मत लो, बिना सोचे समझे कुछ साइन मत करो, अनवांटेड अचानक से अपना जॉब मत छोड़ दो, ज़्यादा रिस्क फैक्टर वाले काम मत कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर इस समय में भाग्य थोड़ा सा कमज़ोर है। तो आपकी मेहनत, स्लो डिसीजन, सेंसिबल डिसीजंस आपने लेने, झटपट से काम नहीं करना है लिब्रास। ओके, आगे अब हम बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए। एंड हाँ, जितने भी लोग हायर एजुकेशन के लिए प्लान करें ना, फॉर एग्जांपल हम अब्रॉड चले जाएं, हमारा ट्रैवल हो जाए, तो उनके डॉक्यूमेंट्स और पेपर में डिले हो सकता है मार्च के महीने में, ये आपने ध्यान देना है। आगे अगर मैं बात कर लूँ, सो यहाँ पर नेक्स्ट आपके करियर एस्पेक्ट पे आते हैं। अब देखो आपके करियर के लिए जो आपके कहते हैं ना कि जो राशि लॉर्ड बनते हैं, चंद्र बनते हैं। चंद्रदेव तो हर 2.5 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। आगे अगर हम दृष्टि के हिसाब से बात कर लें तो मंगल की शुरुआत में दृष्टि पड़ रही है एंड शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है, लेकिन ये सब प्लैनेट्स अब चेंज होने वाले हैं। तो ऑल ओवर आपके जो करियर का एस्पेक्ट है वो ऑल ओवर अच्छा माना जाएगा, प्रोग्रेसिव है बट न्यूट्रल है। कुछ खास बिग चेंजेस नहीं देखे जाएंगे इस समय में, क्योंकि बुध जो भाग्य के मालिक है वो नीच की ओर है, सूर्य जो है वो भी छठे भाव में चले जाने वाले जो लाभ के मालिक हैं, ठीक है, और मंगल देव जो है वो आपके 5th में आ जाएगा। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, सब कहेंगे मैम आप प्लैनेट्स यहाँ से वहाँ बोलो, बट ये हो क्या रहा है, सिंपल भाषा में बताती हूँ। देखो, करियर की न्यूट्रल ग्रोथ बनी रहेगी, स्टेबल ग्रोथ बनी रहेगी, सेविंग जो आप बिजनेस से कमा रहे हो, जो भी कमा रहे हो, सेविंग आपकी होगी, ओवर खर्चे नहीं होने वाले। लेकिन जितने भी लिब्रा साइन से जानना चाहते हैं कि भैया कुछ बड़ा ट्रांजिट, बड़ा चेंज क्या इस महीने में पॉसिबल है, तो उसके चांसेस कम है। जैसे कि प्रमोशन हो गया, हाइक हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, चेंज ऑफ प्लेस हो गया, इस प्रकार की चीज़ें मार्च के महीने में मुझे नहीं दिख रही। अगर टैरो कार्ड्स में एंजल मैसेजेस में कुछ मैसेजेस आ गए तो ठीक है, पर ज्योतिष के अनुसार यहाँ पर कुछ ऐसे परिवर्तन नहीं देखे जा रहे, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं टैरो कार्ड्स की मदद से भी क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एक आप चीज़ समझ लीजिएगा कि जो लाभ भाव हम कहते हैं ना, पंचम भाव 11th हाउस के आपके मालिक बनते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव भी छठे भाव में चले जाएंगे, ठीक है। सो कहते हैं ना कि आपकी जो इनकम है वो न्यूट्रल रहेगी। अब ऑफकोर्स व्यापार में हो तो ऊपर नीचे होती रहती है, जॉब वालों की स्टेबल रहेगी, एक ही मंथली सैलरी यानी फिक्स रहेगी। लेकिन यहाँ पर ना अपने अनवांटेड खर्चों को इस महीने थोड़ा सा अवॉइड करना है, ये आपने ध्यान देना है, ठीक है। थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है, बिकॉज केतु बैठे हैं, राहु बैठा हुआ है, एंड फिर आगे जाके सूर्य बुध भी वहाँ पर विराजमान हो जाएंगे। तो खर्चों को, अनवांटेड खर्चों को अवॉइड कीजिए। सो पैसा करियर के मामले में ना कहते हैं ना कि जैसा चल रहा है चलने दो, ना ज़्यादा टेंशन, ना ज़्यादा विचार, ना ज़्यादा रिस्क इस महीने आपने अवॉइड कर लेने, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आप लोगों के लिए। ओके, सबसे पहली चीज़ द 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर ये चीज़ बताते हैं कि आपके वर्क एरिया में, स्पेशली मार्च के महीने में आपके वर्क एरिया में आर्ग्यूमेंट्स एंड इश्यूज हो सकते हैं। आपको ये लग सकता है दैट कि आप जो समझाना चाहते हो वो सामने वाला समझ नहीं पा रहा है। आगे कार्ड्स आए हैं द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। यहाँ पर स्टक वाली फीलिंग। अभी क्यों कार्ड्स आ रहे हैं ऐसे, देखो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया गोचर के अनुसार छठा भाव बना हुआ है, जो आपका है हेल्थ का कारक भी माना जाता है, जॉब का कारक भी माना जाता है, लोन का कारक भी माना जाता है। तो इन सारे क्षेत्र में आपको डिलेज या प्रॉब्लम देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने स्टेबल एंड बैलेंस रहना है। एंड जो आप लोग के लिए ये कार्ड आया मिड का महीना ना, देखो कहीं ना कहीं आप लोग के लिए 15 मार्च से पहले सब कुछ बढ़िया है। 15 मार्च के बाद में मेरे को थोड़ी बहुत डिलेज एंड प्रॉब्लम्स देखने मिल रही हैं। बाकी अपना कॉन्फिडेंस, आप अपनी डेडिकेशन, आपका हार्डवर्क, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी ऑल ओवर स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी। लेकिन कहते हैं ना, और ये ना टेम्पररी कार्ड्स है, कोई टेंशन वाली बात नहीं लिब्रास। बट ये कार्ड्स क्या कहते हैं, ये कार्ड्स कहते हैं दूसरे लोगों को आपके ऊपर इन्फ्लुएंस होने मत दो।
अगर आप खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल लाओगे, डिसिप्लिन आपको फोर्स करके लाना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ले आओगे। एंड ये जो प्रभाव पड़ रहे हैं ना दूसरे लोगों के, एंड फ्यूचर की टेंशन नहीं लेनी, दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस से अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है, दैट्स इट। ये कर लेना। राहु बैठे हुए 6th हाउस में, सूर्य आने वाले हैं, बुध आने वाले हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बस ये 2 चीज़ें कर लो, डिसिप्लिन फॉलो करो, स्ट्रक्चर फोर्सफुली बनाओ, एंड उसी के साथ साथ में मैं कहती हूँ ना कि अपनी तरफ से अपने एफर्ट, अपनी स्पिरिचुअलिटी, मंत्र जाप आप कंटिन्यू रखें। कोई यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत आती हुई नहीं दिखती है। ओके, रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन। हाँ, बट या करियर में जैसे मैंने कहा ना ज़्यादा रिस्क, ना ज़्यादा पंगे, भाई जैसा चल रहा है चलने दो। ये एनर्जीज है आप लोग के लिए इस महीने की। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाएँ। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।